हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा आज आपसे बात करने के तरीके पे बात करना चाहती हूँ कि एक एक यही ऐसी चीज है जो हमें जिंदगी में बहुत ऊंचा उठा सकती है और हम लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। चाहे हम हाउस वाइफ हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस हो, कोई चाहे सेल्स गर्ल हो या कुछ भी हो। इसके लिए क्या होता है कि बात करना का तरीका जो होता है वो हमारा बहुत अच्छा और मीठा होना चाहिए, क्योंकि जिससे भी हमारे रिलेशनशिप भी और मजबूत हो जाते हैं और हम लोगों के लिए बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो कुछ सीक्रेट मैं आज उसके साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर हमें जिंदगी में सफल होना है, किसी भी चीज में हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, जॉब हो, सब में जो हमारा बात करने का स्टाइल होता है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारी बातें सुनना चाहें और अपने दिल की बातें करना चाहें। तो हमारे जो कुछ सीक्रेट है, यदि हम उनको सबको पता होते हैं लेकिन हम उनको फॉलो करेंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं हम किस चीज में मास्टरी करें कि जो हम बहुत सफल हो जाए। अरे मास्टरी करनी है तो बात करने में करो, क्योंकि बात ही एक ऐसी चीज होती है जो हम लोगों के बहुत प्यारे हो जाते हैं और लोग हमसे बहुत प्यार करने लग जाते हैं। तो जो मैं आपसे सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, यदि वो आपको पसंद आए तो आप बहुत ज्यादा शेयर करना। तो पहला सीक्रेट क्या है कि हमें बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। हमें किसी भी नेगेटिव बातों को बीच में नहीं लाना चाहिए कि लोगों को दिल में चुभे, क्योंकि कहते हैं ना, बंदूक की गोली यदि निकल जाए वो वापस नहीं आती और मुंह की बात की हुई वो कभी वापस नहीं आती, वो तीर की तरह दिल पे लगती है। तो हमें कभी भी नेगेटिव बातें अपने दिल से नहीं निकालनी चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज करने चाहिए कि जो लोगों को अच्छे लगे। हमें हमेशा बात करने से पहले बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम खुशी होंगे तो हमारे जो वो मुंह से बात निकलेगी वो भी खुशी से निकलेगी। क्योंकि जब हम मुस्कुरा के बोलेंगे, हम स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। जैसे हमारे पास किसी का कॉल ही आता है तो हम बड़े दबी हुई आवाज ना होके बड़े खुशी से बात करें कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। या हम अगर दिल से खुश होंगे तो वो हमारे चेहरे पे भी आएगी और हमारी बातों में भी आएगी, तो दूसरे वालों को भी अच्छा लगेगा। इसलिए हमेशा बात करो तो खुश होके करो। एक टिप है कि जब आपको कभी गुस्सा आ रहा हो तो आप वहां से उठ के चले जाओ, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं उस वक्त हम कुछ भी गलत बातों का यूज कर देते हैं। हम गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं, बाद में फिर हमें बहुत अफसोस होता है। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए, जब भी कुछ हो, तो आप कभी भी बात ना करें, और बात करें तो एक आप बड़ों की सोच के कि वो आपसे बड़े हैं तो रिस्पेक्ट से बात करें, और छोटे हैं तो बहुत प्यार से बात करें। तो गुस्से में हमेशा अपने ऊपर कंट्रोल करो और अपने बात करने के तरीकों को कभी भी मत भूलो, क्योंकि जो गुस्से में हम बोल देते हैं वो दूसरों का दिल बहुत दुखा देते हैं और बहुत हमारी गलत भाषा यूज हो जाती है। इसलिए ज्यादातर आप चाहें तो जब आपको गुस्सा आ रहा हो आप वहां से उठ के चले जाओ और अपने बातों पे कंट्रोल करो। एक होता है कॉन्फिडेंस से बोलना। यदि हम जैसे कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमेशा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंख से आंख मिला के बात कर पाए, क्योंकि जब हमारा उसमें ही कॉन्फिडेंस पता चलता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। यदि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। तो हमें ये याद ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार हम इधर देख के बात करते हैं, उधर देख के बात करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज दिखता है। इसलिए हमेशा बात करते समय कॉन्फिडेंस से और एक दूसरे की आंख में देख के बात करनी चाहिए। एक टिप है कि वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि हम कहना नहीं चाहते, किसी की बहुत तेज बोलने की आदत होती है तो हमारा मतलब ये नहीं होता, लेकिन जो दूसरे वाला होता है उसको बहुत बुरा लग जाता है। तो इसलिए हमें बहुत धीमे और प्यार से बात उन्हें समझानी चाहिए। यदि हम अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान रखेंगे तो हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे और हम प्यार से बात समझा पाएंगे अपनी। एक टिप है प्रेजेंट इन माइंड। क्या होता है कि हमें हमेशा पहले जो दूसरा बोल रहा है उसकी बात सुननी चाहिए। क्या होता है कि हमारे जो सामने वाला बोल रहा है वो कुछ कहने की कोशिश करता है, हम उसके बीच में ही बोल देते हैं। तो क्या होता है कि वो हमारा अच्छा नहीं लगता कि वो क्या कहना चाह रहा है, उससे पहले पहले बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल ही बताती हूँ कि जैसे कि कोई शॉप पे बैठी हूँ मैं और कोई कस्टमर आता है, वो इतनी देर में कहने ही शुरू करता है कि ये कुर्ती मुझे चेंज करनी है, तो मैं उसकी बात नहीं सुनती कि क्यों चेंज करनी है, तो मैंने उसको डांट दिया भाई, जैसे
इसकी आपने क्यों करनी है, हम क्या बात हो गई, ऐसे हमने मना किया था। अरे पहले उसकी बात सुनो, वो ये कहना चाह रहा था ये डिफेक्टेड है या कोई भी है या मुझे टाइट है या मुझे लूज है, तो हमें पहले दूसरे की पूरी बात सुनो, उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करें, तो वो अच्छा लगेगा कि दूसरे वाले को भी अच्छा लगेगा। तो हमें हमेशा दूसरे की बात सुन के तब अपनी बात बोलनी चाहिए। और एक टिप है, हमें सरकास्टिक वर्डों का यूज नहीं करना चाहिए, वो दिल पे बहुत चुभते हैं। हमें हमेशा बहुत सिंपल वर्ड्स में बात कहनी चाहिए। क्या होता है कि जो ये वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं। यदि हम सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे और अच्छे शब्दों के माध्यम से समझा पाएंगे, तो हमारा जो प्यार होगा, रिलेशन होगा, वो संभल जाएगा और हम जिंदगी में हर तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक टिप है, ऑलवेज फॉलो द प्रोटोकॉल। कभी भी हमें अपने प्रोटोकॉल को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी यदि बड़ों से कोई बात हो रही है तो हम गुस्से में उनको कुछ भी बोल दें। नहीं, हमें अपने गलत शब्दों का यूज नहीं करना, अपने प्रोटोकॉल हमेशा याद करने हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को बहुत प्यार से समझाना है, बड़ों को बहुत अच्छी बातों का यूज करना है, कभी नेगेटिव बातें नहीं यूज करनी। क्योंकि हमें कितनी भी कोई बात हो, यदि हम प्रोटोकॉल याद रखेंगे तो हम अपने रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे। एक टिप है कि हमें हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए। क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं, हम इंसान है, भगवान तो है नहीं, गुस्सा तो सबको आता है। तो यदि हमें गुस्सा आए तो हमें अपने जो मन के वर्ड है उनको अच्छा यूज करना चाहिए, कभी गलत वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। और आजकल जो मैसेजिंग चल गए हैं, आज जो सब मैसेज में लिख देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। क्या है, गुस्से बात की हुई शब्द तो एक बार हम सॉरी बोल के भी खत्म कर देंगे, लेकिन जो हम टेक्स्ट कर देंगे या व्हाट्सएप पे लिख देंगे, तो जो दूसरे इंसान को लिखा है वो बार बार देख के उसका गुस्सा बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखो कि कभी भी मैसेजिंग पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आपको टेक्स्ट नहीं करना। इसीलिए गुस्से में हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज करो। और एक टिप है कि हमें बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए। क्या होता है, कभी हम टेंशन दिखाने के लिए किसी सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम बहुत सारी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो एक मैनर्स वाली बात नहीं होती। तो हमेशा चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सिंपल वर्ड्स यूज करो। और एक चीज होती है कि यदि हमारी किसी बात से किसी को हर्ट हो गया हो, तो हमें बिल्कुल सॉरी बोल लेना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, यदि आप सॉरी बोलोगे तो आप उसके सामने इतने बड़े हो जाओगे, उसकी नजरों में और ऊपर उठ जाओगे। तो सॉरी और सिर झुकाने में कुछ भी नहीं जाता। तो यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप जिंदगी में हर जगह सफलता हासिल करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आप हाउसवाइफ हो, या आप जॉब करते हो, या बिजनेस करते हो, या पार्लर चलाते हो, कोई भी काम करते हो, उसमें आप सफल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक यदि आपको किसी में मास्टरी करनी है तो आप अपने बात करने में करो। आप जितना मीठा बोलोगे, आप दिलों पे उतना राज करोगे, आप उतने ही समाज में अपना नाम पाओगे। तो ये जो सबकी छोटी सी चीज है, ये कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत छोटी चीज है, लेकिन आप इसमें मास्टरी करके तो देखो। यदि आपने बात करने का सही लिहाजा सीख लिया और बात करना अच्छा सीख लिया, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जो मेरा सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स है, वो चैनल ही सीक्रेट्स बताने के लिए है। तो आप इस बातों को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो, लाइक और शेयर करो। थैंक यू।